चलेगा सर इस तरह से जो अगर हम लोग पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं। वो तो है, ये आप साफ सुथरा आदमी हैं और बहुत एक साथ परेशान है बैठे सर। उठे हैं सब लोग, और आपके बनने से सबको ये खुशी था कि कम से कम इतना तो है कि बातचीत हम लोग कर लेते हैं, इतना हाँ, है लोगों में। ठीक है। ये एक मैसेज है सभी विधायक का कि नहीं, इतना है कि हम लोग बात कर लेते हैं, और रहता तो बात नहीं कर सकते थे। हम्म। तो आपको अड़ना है, आप अपना, आपके अध्यक्ष हैं हम लोग के, आपको कहीं ना कहीं अड़ना पड़ेगा सर। भाई अब इससे ज्यादा तो आपको देर से पता चलेगा। हमने कहा किसी को भी विधायक को टिकट नहीं कटना चाहिए तब और ना कटेगा। सबको दे रहे हैं तो फलना क्यों? और चलिए अफाक आलम हमारे साथ फोन लाइन तो जुड़ गए हैं। अफाक आलम, जो आप बातचीत कर रहे हैं राजेश राम से और आप अपनी गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन इसमें पप्पू यादव का जिक्र कर रहे हैं राजेश राम और कह रहे हैं कि हमारी भी बहुत चल नहीं रही है, हमने तो रिकमेंड आपको किया, हमने साइन भी किया, लेकिन ऊपर से कुछ बातचीत हुई और उसमें ये खेल हाथी घोड़े वाला चला। क्या लग रहा है किस स्तर से गड़बड़ी हो रही है टिकट बंटवारे को लेकर के, और आप आहत हैं तो आपकी क्या राय है? मेरा यही राय है कि राष्ट्रीय पार्टी है ये, राष्ट्रीय पार्टी के 3 पदाधिकारी बनाए गए। एक सीएलपी के नेता शकील अच्छा, खान सबसे पहले ये आप पुष्टि कर दीजिए अफाक जी कि जो बातचीत हुई है, ये बातचीत आप और राजेश राम दोनों की है, आपकी ही आवाज है? हाँ ठीक है, हाँ अपनी बात रखिए। अब अपनी बात रखे हैं कि ये लोग जो है टिकट को बेचा है और टिकट बेच के वैसे लोगों को दिया गया है जो समिति में हारा हुआ है। यहाँ हमारे सभी समर्थक यहाँ मौजूद हैं। अगर जितनी बात पूछना था आपके मीडिया भाई जो भी हैं, हम सब कुछ बता दिए हैं, लेकिन अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बोलिए, हम बताएंगे आपको। हेलो। हाँ, बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि अफाक आलम जी, आप चूंकि सिटिंग विधायक है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर के जो आप अपनी राय रख रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के सामने, क्या लग रहा है कि कहां से गड़बड़ी हो रही है और कौन? गड़बड़ी वहां से हुई है कि जो प्रभारी बने के थे अल्लाह बरू साहब, और ये थे राजेश राम जी जो अध्यक्ष रहे, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, और उसके बाद सीएलपी के नेता शकील खान, ये तीनों की जिम्मेदारी थी टिकट देने का। हम लगातार फोन करते रहे, मेरा फोन अल्लाह वरू साहब रिसीव नहीं किए, और हम बोले कि दूसरा चरण में हम लोगों को टिकट मिलना है, हमको टिकट दिया जाए। उसके बाद धीरे धीरे जब हमको पता लगने लगा तो एक ब्रोकर के साथ ये लोग जो है पप्पू यादव जी, उससे पैसे का उगाही करवाया और पैसा उससे लेकर के ये लोगों को दबाव में ला के टिकट उस वैसे लोगों को दिया गया है जिसका कोई जनाधार नहीं है, वो समिति में हारा हुआ है, वैसे लोगों को टिकट दे दिया गया। पैसा लेके टिकट दिया, मेरा यही एक मूल्य बात है, पैसा लेके टिकट दिया है उससे। यही सच्चाई है। ये कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के टिकट बेचे गए हैं और ये ऐसे कई सीटों का हाल होगा। हाँ, कई सीट पर ऐसा हाल हुआ है। मनमाने ढंग से कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने के लिए कई लोग लगे हुए हैं, और बयान में हम तारीख साहब भी एक बयान दिए हैं सच्चाई के साथ कि बंटवारा हो रहा है, टिकट को भेजा जा रहा है। तारीख साहब भी बयान सुन लीजिएगा। उनको भी जब खबर मिला तो वो भी मीडिया भाई से बोले हैं और हम भी चलाए हैं। जब हम सच्चाई को देख लिया कि आप हमको नहीं मिलेगा और पैसा कहाँ से कौन किसके पास गया, ये जो है हमको पता चल गया कि पैसा वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, टिकट दे दिया गया उसको। यही मेरा मूल्य बात है। अच्छा, केसी वेणुगोपाल का भी नाम इस फोनों में प्रदेश अध्यक्ष रख रहे हैं। क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो नेतृत्व है दिल्ली में बैठा हुआ है वो भी इससे अनजान है, या फिर यहाँ से जो बातें पहुंचाई जा रही है वो उसको हामी भर देता है? उनकी बातों को हम जो है काफी इससे उठाए हैं। मेरा ऑनलाइन में हम केसी वेणुगोपाल साहब को दिए हैं, इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजे हैं। हम नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी के यहाँ मैसेज किए हैं, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। और ये सारे लोग यहाँ बिहार में टिकट बेचने का काम किए।
एक तरफ वोट चोर, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के टिकट चोर। ये सारा सबूत है। कई लोगों के साथ इस तरह किया है। किशनगंज का एमएलए साफ सुथरा एमएलए है, उनके साथ भी मनमाने ढंग से टिकट बांट काटा गया है, जब प्रेजेंट विधायक है वो। और 80 साल के यहाँ के आपके जो 80 साल के हैं, जो चल फिर नहीं रहे हैं, उनको टिकट दिया जाता है। अमोर से उनको टिकट दिया जाता है। जब ये आवाज काफी उठने लगा, तब लास्ट में आनन फानन में अबीदुर रहमान को टिकट दिया गया। लास्ट में कल अंतिम समय में वहां भी फ्रॉड लगा हुआ था। जब हमारे तारिक साहब और ये लोग जो आवाज उठाए, हम लोग उठाए, तो आनंद फानन में उसको टिकट दिया गया। लास्ट में अंतिम समय में टिकट दिया उसको। तो अब आपकी कस्बा सीट पर क्या रणनीति है, क्या करेंगे आप? रणनीति के लिए तो हम अपने जितने समर्थक हैं, जिन लोगों ने उस पौधान पर हमको चढ़ाया, हमारे साथ कई हजार लोग यहाँ आ गए हैं। बिन बुलाए हुए लोग यहाँ आए हैं, उनसे राय लेंगे। राय लेके ही तभी हम कदम उठाएंगे जी। लेकिन हम जो है इंसाफ मांगते हैं। ये इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ? ये लोकतंत्र के इसमें जो है ऐसे लोगों को रोका जाता है जो ईमानदार व्यक्ति है, और वैसे लोकतंत्र में वैसे लोगों का जो ये लगेगा तो कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करेगा, कोई आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। वही दलाल, फ्रॉड, टिकट खरीदने वाले लोग जो कुछ नहीं जानता हो, डिग्री नहीं है उसके पास। हम तो मांग करते हैं कि डिग्री के आधार पर मंत्री बनाया जाए, सर्टिफिकेट का एमएलए एमपी बनाया जाए। ये लेमैन सब बन के यही सब धंधा करके खाता है, सोचता है कि रातों रात अडानी अंबानी कैसे बन जाए। अच्छा, पप्पू यादव पर भी आप गंभीर आरोप लगा रहे थे और कह भी रहे थे एकदम आरोप है। उनका सीधा सवाल था, हमसे पूछे वो आप जीतिएगा कि वो जीतेगा? ये क्या बड़ा सवाल है? ये उसे पूछा जाए कि मेरा बराबरी वो करने वाले कौन है? मेरा उससे, वो लेमैन से बराबरी करने की बात हमसे क्यों पूछे? और पैसा वहां गया, तब उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष का बात सुन लीजिए, वो क्या बोले हैं। खेल तो वहीं से हुआ है, और एकदम ईमानदारी के साथ कहते हैं खेल वहीं से हुआ है। रामायण कुरान उठा के बोले कि हुआ है कि नहीं हुआ है, पैसा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, जांच किया जाए उससे कि पैसा रातों रात कैसे पहुंचा है, और जब पैसा पहुंचा है तब उसके बाद उसको ओके किया है। उससे पहले वो लड़का रो रहा है, चिल्ला रहा है कि आप हमको नहीं मिलेगा टिकट, तब फिर पैसा मंगाया गया उससे, तब दोबारा, तब उसके बाद टिकट ओके किया गया उसका। यही कहना है सर। जी बिल्कुल। तो आप कई सवाल खड़े कर रहे हैं और पूरे बिहार कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो राजेश राम हो, कृष्णा लावरू हो, आप शकील अहमद खान का भी नाम ले रहे हैं। ये पूरा क्या लग रहा है कि एक गुट काम कर रहा है पूरी तरीके से? ये लोग बड़े जिम्मेदार लोगों को जो राहुल गांधी विश्वास पर बनाए हैं, ये लोग टिकट बेच करके अपना जेब भरने का काम किए हैं। हमारा जनाधार जो बढ़ रहा था, लोकतंत्र के लोग, हमारे साथ ईमानदार लोग हैं, हमारा जनाधार को देख के इन लोगों को जलन हो गया। ये लोग जलने लगे, और उसके बाद जो है हमारे जनाधार को खत्म करने के लिए ये लोग जो है हमारे पीछे शुरू से लगा हुआ था। जब हम मंत्री बने थे, शकील खान के पेट में बहुत दर्द उठा था। वो वहाँ कई मैसेज मेरे खराब के बारे में दे दिया कि वो तो मरने ही वाला है, आजकल में मर जाएगा। क्या हम मर जाएंगे? मारने वाले तो ऊपर वाले हैं। मेरा फोन रिसीव नहीं किया ये प्रभारी, कोई प्रभारी फोन करते रहे, मेरा देख लीजिए मोबाइल में है कि नहीं। हम गिड़गिड़ाते रहे, चिल्लाते रहे। आफाक आलम जी, संजय भी हमारे संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बात बताएंगे विधायक जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे आपकी बातचीत हो रही है, उस दौरान वो विवश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि खेल हुआ है, हाथी हुआ है, घोड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब वही है निकलता है कि जो हाथी घोड़ा जो है, अल्लाह बड़ू घोड़ा है, हाथी पप्पू यादव है। अच्छा, खेल क्या हुआ है? खेल, हाथी, घोड़ा, इसका क्या मतलब अभिप्राय है? ये
हाथी घोड़ा दबाव डाला गया पप्पू यादव की तरफ से, और डर से वो घोड़ा जो है टिकट दे दिया। पप्पू यादव की क्या भूमिका आप समझते हैं? पप्पू यादव कहाँ से आ गए हैं? पप्पू यादव तो जबरदस्ती देख रहे होंगे कि पार्टी का झंडा लेके इधर से उधर करते हैं, और ये वहाँ पटना में बैठ के और टिकट बेचवाने का काम किए हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें? पप्पू यादव का क्या इंटरेस्ट है कांग्रेस में? कोई कांग्रेस पार्टी से तो उसका कोई लगाव ही नहीं है। पूछा जाए राहुल गांधी से कि जब कांग्रेस पार्टी के वो कुछ नहीं है तो फिर वो इंटरफियर क्यों किया? राहुल गांधी से इससे उससे जो कैसे क्यों मिला, प्रभारी से कैसे मिला, प्रदेश अध्यक्ष पर दबाव कैसे डाला? दबाव क्या डाल इसके के लिए आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसके लिए क्या आपको नहीं लगता जिम्मेवार है? उन्होंने क्यों मुलाकात की? आपको अगर निकालना था, टिकट नहीं देना था, तो उन्होंने पप्पू यादव को वेटेज क्यों दिया? आपके कंपेटिवली, आपके बनिस्पत उनको क्यों वेटेज दिया? वो दबाव डाला और दबाव डाल के पैसा दिया गया, पैसा देके तब इसके बाद ये खेल हुआ। पैसा पर खेल हुआ। पैसे की अहम भूमिका है पूरे मामले में। बैंक से पैसा निकाला गया, कई जगह से पैसा ले आकर उसको दिया गया, ये सच है। तो बिल्कुल छत्रपति यादव जी का भी टिकट काट दिया गया। अच्छे लोग नहीं आ सकेंगे। जब टिकट दिएगा तो पार्टी का कोई दायित्व तो नहीं बनता है। ऐसी पार्टी को हम ये करते हैं कि जब बार बार आपके विधायक, लगातार बने हुए विधायक के आवाज को आप नहीं सुने तो इससे क्या मतलब होता है? लेकिन अब आलम साहब, इसी पार्टी ने आपको बिहार में मंत्री भी बनाया है, ये आप कैसे भूल जाते हैं? अब उस वक्त तक हम कुछ नहीं बोले। हम तो सम्मान करते हैं राहुल जी का, हम सम्मान करते हैं खड़गे साहब का। बगैर जांच किए हुए हमको जो है मंत्री बनाया, और हम मंत्री बने। मंत्री पीरियड में हम जो है किस तरह से काम किए हैं उसका भी जांच करा लिया जाए, और उसके बाद जब टिकट का वितरण हुआ। लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष की भी नहीं चली इस पूरे मामले में टिकट वितरण में? उस कहाँ थे वो तो बताया नहीं न गया। ये लोग तो छुप के टिकट बांटे हैं। कोई जगह नहीं बताया कि हम फला जगह से टिकट बांट रहे हैं, फला जगह से बांट रहे हैं। किसी प्रेजेंट विधायक को नहीं बताया। अच्छा, पहले ये कहा गया था कि जिला अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष होंगे उनके स्तर पर नाम तय होगा, तो क्या जिला अध्यक्ष की तरफ से आपका रिकमेंडेशन गया था ऊपर में? जिला अध्यक्ष भी रिपोर्ट गलत दिया। ये भी फ्रॉड को लेके घूमता रहा, वही फ्रॉड को जिस फ्रॉड का टिकट मिला है ये भी फ्रॉडगिरी किया। पैसा का भूख इन लोगों को बहुत है। पार्टी का भूख नहीं है, पैसे का भूख है इन लोगों का। नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे का खेल हुआ है। आप जांच कीजिए, जिस व्यक्ति को टिकट दिया है उसका जांच कर लीजिए आप कि ये कितना दुकान में हाजिरी दिया है। आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूरे मामले की जांच करवाने की आप मांग कर रहे हैं? हम जांच करवाने का राहुल जी और खड़गे साहब को लेटर लिखे हैं कि इसका सही जांच करके वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करें। बिल्कुल अफाक जी, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। संजय आप भी बने रहिए। एक बार जो बातचीत हुई है अफाक आलम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की, वो एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार अध्यक्ष जी, अभी बताइए ना क्या करें, बैठे हुए हैं सर। यहाँ पे एक मोटू है, वो इरफान है। हाँ। उसके लिए बहुत है, आपका ओके है, लेकिन सिंबल अभी रोके हुए हैं। दे दीजिए हमको। हम तो साइन उन करके दे दिया है वहाँ। धन्यवाद। हम चले आए क्षेत्र पर। धन्यवाद आपको सर। हम साइन उन सब जितना था हम सब कर दिए। अच्छा। लेकिन अब ये जो है प्रभारी जी के पास है। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ, तब अध्यक्ष हैं सर, हम लोग तो अध्यक्ष हैं तो जो सर आपके हम डॉकेट तक, अनुमति तक सब कर दिए। तो फिर क्या खेल हो रहा है? ऐसा तो पार्टी में कभी नहीं हुआ था। खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है। हमने कहा था कि भाई एक भी टिकट सबको दे रहे हैं। नमस्कार।
तो देखिए, अफाक आलम ने स्पष्ट आरोप कांग्रेस बिहार नेतृत्व पर लगाया है कि ये टिकट चोर हैं और पैसे लेकर के टिकट का बंटवारा हुआ है, टिकट जो है बेचा गया। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।